चलिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वीडियो नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। ज़्यादा भारी भरकम एक्सपेरिमेंट नहीं है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। इसमें कुछ नहीं किया गया, अल्फा पार्टिकल को बेरियम पर बॉम्बार्ड किया गया जिससे हमें कार्बन एलिमेंट मिला और साथ ही साथ हमें एक पार्टिकल मिला जिसे हमने न्यूट्रॉन कहा। तो बहुत ही सिंपल है कि अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग किया गया आपके बेरिलियम पर, तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। लिखा भी है ड्यूरिंग द बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन वेर डिस्कवर्ड बाय द चैडविक। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, इसको इस पे बॉम्बार्ड किया गया, साथ में एक एलिमेंट मिला और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, बात खत्म। इसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके में क्या है कि कुछ बड़े न्यूक्लियस होते हैं, जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो वो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। यानी कि जिन भी न्यूक्लियस का नंबर 83 से ज़्यादा है, तो 83 से ज़्यादा वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो वो छोटे न्यूक्लियस में टूटने लग जाते हैं। छोटे मतलब जितने को संभाल सके। तो बड़े न्यूक्लियस वाले जो हमारे एटम है 83 से ऊपर वाले, तो उन एलिमेंट की खास बात है कि वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे और स्टेबल न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। ऐसा करने पर वो कुछ पार्टिकल रिलीज करते हैं और साथ में कुछ एनर्जी। तो पार्टिकल्स का नाम अल्फा बीटा हो जाता है और एनर्जी जो रिलीज करते हैं उसे गामा रे कहते हैं। तो बाकायदा मैंने लिखा भी है, रेडियो एक्टिविटी इट इज अ स्पॉन्टेनियस डीके अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। 83 से ज़्यादा बड़े वाले मैंने बताया आपको अनस्टेबल होते हैं, वो छोटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92-235 है, ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, तो ये लेड में स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे न्यूक्लियस में। और साथ ही अल्फा बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है गामा रे की फॉर्म में। इसी तरह से मैं लिखा दिया ड्यूरिंग दिस डीके अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन आर देयर। अब अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा पार्टिकल जो होता है He2+ और 2He4 ऐसे लिखते हैं। बीटा पार्टिकल -1 E0 है। गामा रे जो कि रे है, रे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे क्या है। तो गामा पे चार्ज 0 है, मास 0, क्योंकि रे है तो मास 0 होगा ही होगा। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की मैं वेलोसिटी की बात करूं तो 1/10 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और गामा की जो गामा तो रे है तो उसकी वेलोसिटी आप जानते हैं किसके बराबर होगी, तो उसकी वेलोसिटी आपकी लाइट के बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप देखेंगे ये चीज क्या है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटने के बाद अल्फा पार्टिकल आया, तो अल्फा पार्टिकल जो है आपका नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब अल्फा पे जरूर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो बाकायदा पॉजिटिव चार्ज। बीटा जो है पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जरूर भाई पॉजिटिव की तरफ हुआ तो अट्रैक्शन लिया होगा बीटा ने पॉजिटिव की तरफ, तो बीटा जरूर नेगेटिव होगा, तो बीटा पर नेगेटिव चार्ज। अब हमारी गामा जो है, जो रे मैंने बताई थी, वो सीधी चली गई। सीधी चली गई मतलब उसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बाकायदा चार्ज 0 है और रे इसलिए माना गया क्योंकि मास 0 है। अब वेलोसिटीज के बारे में मैंने बता दिया है। अब इन तीनों पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे। अब आप लोग जानते हैं पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, किसी फॉइल को पेनिट्रेट करना। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो स्पीड अगर मैं देखूं तो गामा की स्पीड ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इसकी होगी। फिर बीटा पार्टिकल की स्पीड थोड़ी सी कम है, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर और कम होगी। और अल्फा पार्टिकल की तो वेलोसिटी और भी कम है, तो जिसकी वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर और भी कम होगी। अब आयनाइजेशन पावर डिपेंड करती है, आप जानते हो चार्ज पर। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो हीलियम पर 2 चार्ज है, तो इसलिए इसकी अल्फा पार्टिकल पर 2 चार्ज है, तो इस वजह से उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है। और बीटा पर कम है, -1 है, तो यहाँ आ गया। गामा पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसकी आयनाइजेशन पावर सबसे कम होगी। तो ये मैंने अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में आपको बता दिया, अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेस के बारे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, इसके बाद हम शुरू करते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या है, ये एक बहुत ही पुराना मॉडल है, कंप्लीट लगभग फेलियर ही है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, देखिए सबसे पहले एटम जब आया नहीं था, बहुत पुरानी बात है, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा एटम होता है,
एटम के अंदर क्या है उसने नहीं बताया। बात क्लियर। तो थॉमसन ने अपना पहला एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन ने क्या बात बोली एक बार आप पढ़ लीजिए। थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। कहा इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम। इसने क्या कहा मैं आपके सामने बना देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा कि जो एटम होता है ना वो तरबूज की तरह होता है। तरबूज की तरह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये तरबूज है, बात के लिए। अब तरबूज के जो सीड्स होते हैं उसको इसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया कि ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को इसने स्टेशनरी बताया। इस बेचारे को पता नहीं था न्यूक्लियस वूक्लियस के बारे में, इसने बहुत पहले अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और साथ ही साथ उसने कहा कि ये जो प्लम है, ये जो प्लम है रेड कलर का तरबूज के अंदर, ये जो प्लम है, ये प्लम इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने क्या कहा कि जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धसे हुए होते हैं, तो एटम के अंदर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी बता दिया। और उसने कहा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, इसने कहा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और वो स्टेशनरी है और वो पुडिंग के अंदर जो है धसे हुए हैं। और जो बाकी बल्क है रेड कलर का तरबूज जैसा, उसको इसने कह दिया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कहा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को पुडिंग का जो बाकी रेड पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो इसे बैलेंस कर रहा है। यानी कि इसने एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉडल हम लोगों को दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं ये तो पुराना मॉडल है। हकीकत में मॉडल क्या था भाई? ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। हकीकत का मॉडल तो ये है भाई, डेवलप मॉडल तो ये है। ये पुराना मॉडल है ओल्ड, और ये न्यू जिसे हम पढ़ते आए हैं 9th 10th में जिसे हम पढ़ते आए हैं। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली थ्रू आउट द एटम। उसने कहा एटम एक सॉलिड पार्ट है तरबूज की तरह, और जिस तरबूज में बीज धसे हुए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। उसने कहा नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन ब्लैक वाले पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रेस्ट ऑफ द एटम। यानी कि जो पुडिंग आपको दिख रही है ना रेड वाली, इसको उसने पॉजिटिव माना और इलेक्ट्रॉन को उसने नेगेटिव माना। इसने कहा जो हमारे सीड हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, उनके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है बाकी एटम का पार्ट। अब इसकी फेलियर देखें। पहली इसकी ड्रॉबैक क्या है? इलेक्ट्रॉन आर नॉट अ स्टेशनरी। हम लोग अपने न्यू मॉडल में जानते हैं जो 9th 10th में पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या है? घूमते हैं एटम की तरफ। और इसने क्या कह दिया? रेस्ट। तो पहला ड्रॉबैक इसका ये रहा। फिर इसने कहा होल एटम, अच्छा ये कह रहा है पूरा एटम सॉलिड है। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस बीच में है, ये सारी जगह खाली है, इन शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप जानते हैं वैकेंट है। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा हमारा जो एटम है वो सॉलिड है। तो इसकी ये वाली जो बात थी, होल एटम इज नॉट अ सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वैकेंट। फिर इसने कहा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि एटम सॉलिड है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। बेचारे ने पहले बता दिया था, न्यूक्लियस की खोज हुई नहीं थी तब तक, रदरफोर्ड का मॉडल आया नहीं था, तो बता दिया इसने कि सारा का सारा न्यूक्लियस है। तो हकीकत में हम लोग अपने मॉडल में जानते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ है? बीच में होता है, छोटी सी जगह पर होता है। तो उसने कहा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड ऑन अ न्यूक्लियस ओनली। इसने कहा पॉजिटिव चार्ज सारे में फैला हुआ है, लेकिन हकीकत में पॉजिटिव चार्ज हमारा एक छोटे से कोने पर कंसंट्रेटेड है। तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल जो मैंने आपको क्लियर किया।